थे। बिरनपुर हिंसा में मारे गए थे भुवनेश्वर साहू। ईश्वर साहू को सजा से उम्मीदवार बनाने की चर्चा भी तेज हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी लिस्ट में 3 महामंत्री के नाम भी तय किए गए हैं। केदार कश्यप, ओपी चौधरी, विजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे और साथ ही डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो 50 से ज्यादा नामों पर मुहर लग गई, क्योंकि कल करीब 4 घंटे तक इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बड़ी बैठक में छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा की गई है। तो बीजेपी सीईसी की बैठक में नाम तय कर लिए गए हैं। बता दें 50 से ज्यादा सीटों पर नाम तय किए गए, यानी साफ तौर पर आज या कल बीजेपी की छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। तो बिरनपुर हिंसा में मारे गए थे भुवनेश्वर साहू। तो दूसरी लिस्ट में 3 महामंत्री के नाम भी तय कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां तीनों महामंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी और साथ ही विजय शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी साफ तौर पर जो लिस्ट में नाम तय किए गए हैं वो आज या कल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो बता दें कल बीजेपी की दिल्ली मुख्यालय में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और करीब 4 घंटे ये बैठक चली। इस बैठक में तमाम नामों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन खासतौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। यानी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि 50 से ज्यादा नामों पर सहमति बन गई। यानी साफ तौर पर जल्द ही अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। तो आपको संभावित नाम की जानकारी भी दे दें। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रामपुर से ननकीराम कंवर, वहीं तो भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, जांजगीर से नारायण चंदेल, मस्तूरी से कृष्णामूर्ति बांधी, बेलतरा से रजनीश सिंह, कुरूद से अजय चंद्राकर, आरंग खुशवंत सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। हम आपको लगातार दूसरी सूची के नाम बता रहे हैं जो कि तय किए गए हैं कल की बैठक में। रेजिडेंट एडिटर आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, कल बड़ी बैठक हुई जो कि करीब 4 घंटे चली है, तो क्या कुछ बड़े फैसले छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस बैठक में लिए गए? खासतौर पर नामों को लेकर कौन कौन से और कितने कितने नाम तय किए गए इस बैठक में? देखिए, बड़ी जानकारी जो दिल्ली से निकल कर आई है उस पर तो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जो बची हुई जितनी सीटें थी बीजेपी की, उन सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मोहर लगी है तो सभी सीटों का जो नाम है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। कुछ सीटों को बीजेपी रोक सकती है, जहाँ पर अंतिम समय में प्रत्याशियों के चयन की कवायद को अंतिम तौर पर अमली जामा बीजेपी पहनाती नजर आएगी। कल जो बैठक हुई है, इस बैठक के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? एक बड़ा पहलू जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में फॉर्मूला लागू किया था सांसदों को लड़ाने का, वो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। अरुण साव, गोमती साहू जैसे कुछ नाम हैं जो इस सूची में हमको देखने को मिल सकते हैं। अरुण साव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें लोरमी से बीजेपी टिकट दे सकती है। लोरमी धर्मजीत सिंह वहाँ से इस वक्त विधायक है जेसीसी के टिकट पर, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी उन्हें तखतपुर जो विधानसभा है वहां से उम्मीदवार बनाने जा रही है। एक दूसरा फॉर्मूला बीजेपी ने लागू किया है जो इस सूची में देखने को मिल सकता है। वो फॉर्मूला यह है कि बीजेपी किसी भी विधायक की टिकट नहीं काट रही है, यानी सभी विधायकों को बीजेपी ने वॉकओवर दिया है और सभी विधायक दोबारा जमीन पर जाकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे इस विधानसभा चुनाव के दौरान। साथ ही साथ कुछ पूर्व मंत्री जो चुनाव हार चुके थे पिछली सरकार में, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, राजेश मोड़त, इन लोगों के नाम भी सूची में देखने को मिल सकते हैं। अमर अग्रवाल अपनी सीट बिलासपुर, प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई नगर और राजेश मोड़त रायपुर पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब तक की जानकारी में ये बात निकलकर सामने आई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 3 महामंत्री जब महामंत्री बनाए गए थे तब भी ये सवाल उठा था कि ये चुनाव लड़ने वाले चेहरे हैं तो बीजेपी ने महामंत्री का दायित्व क्यों दे रही है। लेकिन अभी की चर्चा में ये बात सामने आई है कि रायगढ़ से ओपी चौधरी, इसके अलावा कवर्धा से विजय शर्मा और नारायणपुर से जो कि पूर्व मंत्री हैं जो चुनाव हार भी चुके थे, केदार
कश्यप, इन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार इस चुनाव के लिए बना सकती है। एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है सूची में कि रायपुर उत्तर सीट को लेकर जो कश्मकश के हालात बने थे, इस बीच एक जानकारी ये मिल रही है कि पुरंदर मिश्रा जो कि उड़िया कम्युनिटी से आते हैं और ये माना जाता है कि रायपुर उत्तर विधानसभा सीट जो है ये उड़िया बहुल ये पूरा इलाका है, उड़िया बहुल ये विधानसभा सीट है। तो जाहिर तौर पर इस समीकरण के आधार पर पुरंदर मिश्रा को बीजेपी यहाँ से संभावित तौर पर माना जा रहा है ऐसा कि बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। इसके अलावा एक पूर्व मंत्री का जिक्र हम चूक गए बताने में, भैयालाल राजवाड़े बैकुंठपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। गोमती साय बीजेपी की सांसद हैं, इन्हें बीजेपी पत्थल गांव से चुनावी मोर्चे पर खड़ा कर सकती है। एक बड़ी चर्चा बीजापुर सीट को लेकर होती रही थी कि वहां से जो स्थानीय स्तर पर जो काम करने वाले एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर पुजारी, उन्हें बीजेपी टिकट देगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जो चुनाव हार चुके थे, उन्हें ही बीजेपी इस मर्तबा रिपीट कर सकती है। 2023 के चुनाव के रण में बीजेपी उन्हें एक मर्तबा फिर उम्मीदवारी दे सकती है। हालांकि बीजेपी की ओर से जानकारी मिल रही है कि करीब करीब 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी करेगी। प्रधानमंत्री का चूंकि कल बस्तर दौरा है, जगदलपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के